सेंसिटिव चीज़ है और मैं समझता हूँ कि इसीलिए हम पीस कीपिंग का लफ्ज़ यूज़ करते रहे, पीस एनफोर्समेंट का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया कभी, वहाँ भी यहाँ भी, मीटिंग्स में भी, इस्तांबुल में भी और न्यूयॉर्क में भी। आई हैव मेड इट वेरी एम्पली क्लियर, Pakistan will be happy to join if the mandate is not peace enforcement and disarming, de-weaponizing Hamas. नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने साफ साफ बता दिया, पाकिस्तान गजा आर्म्ड फोर्स में शामिल होने के लिए तैयार है, हमास को गैर मुसल्लह करने के अमल का हिस्सा नहीं बनेगा। तुर्किया, बीजिंग और न्यूयॉर्क इजलासों में भी यही मौक़िफ़ अपनाया था। हमास को गैर मुसल्लह करना या अमन नाफिज करना फ़लस्तीनी अथॉरिटी का काम होगा। पाकिस्तान सिर्फ अमन बरकरार रखने में ताउन करेगा। पाकिस्तान का यमन में अमन और इस्तेहकाम के लिए सऊदी अरब और इमारात की कोशिशों का खैर मकदम, फरीकैन को कशीदगी का सबब बनने वाले इकदाम से गुरेज का मशवरा। सऊदी वजीर खारजा खालिद बिन सलमान का यमन की बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा हुकूमत के हिमायत का आदा। अल्लाह ने मौका दिया, ऐसा आर्मी चीफ लगाया जिसने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। खुद को बड़ी मईशत कहने वाला दुश्मन 4 दिन भी अपनी टांगों पर खड़ा ना रह सका। सदर आसिफ अली जरदारी का बेनजीर की बरसी पर जलसे से जोशीला खिताब। भारत को 2 टोक पैगाम दिया कि आइंदा मैली आंख डाली तो फील्ड मार्शल नाक को चने चबवा देगा। जंग का शौक नहीं, किसी ने गिरेबान में हाथ डाला तो जवाब में थप्पड़ जरूर मारेंगे, दुश्मन को खुद गोलियां मारेंगे। एक बेवकूफ ने 4.5 साल में दुनिया से ताल्लुकात खराब किए, मौजूदा दौर में बैरूनी दुनिया से ताल्लुकात बेहतर हुए। सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से मुल्की मईशत में भी फील्ड मार्शल के किरदार की तारीफ। मुझे आके कहा कि सर वो बंकर में चले, मैंने कहा शहादत आनी है तो यहाँ ही आएगी, बंकरों में नहीं मरते लीडर, मैदान में मरते हैं। भारत से जंग के दौरान बंकर में जाने के मशवरे पर कहा, शहादत के लिए तैयार हैं, मर्द मैदान में लड़ते हैं, बंकर में नहीं छुपते। भारत बड़ी ताकत, लेकिन पाकिस्तानी क़यादत जैसा दिल गुर्दा कहां से लाएगा? सदर आसिफ अली जरदारी का सवाल। जो पाकिस्तान का, जो आपका सबसे बड़ा कामयाबी है वो ये कि मई के महीने में हमारा एयरफोर्स ने, हमारा नेवी ने, पाकिस्तान बहैसियत कौम ने भारत को शिकस्त दिलवाया जंग के मैदान में। जंग मई में भारत की शिकस्त, साल की सबसे बड़ी कामयाबी। फील्ड मार्शल का नाम सुनते ही मोदी छुप जाता है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का खिराज तहसीन। जुल्फिकार भुट्टो ने पाक चीन ताल्लुकात की बुनियाद रखी, एटमी प्रोग्राम बनाया। जिन तैयारों के जरिए दुश्मन के जहाज उड़ाए वो सदर जरदारी ने मंगवाए। बिलावल भुट्टो ने मार्का हक में कामयाबी गढ़े खुदाबख्श की कुर्बानियों का नतीजा करार दे दी। मुआशी बहरान साथ साथ चलते हैं और मैं समझता हूं सियासी बहरान से निकालने के लिए वो वाहिद शख्स है जो मुफहमत का बादशाह है, जो पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकाल सकता है, वो एक ही है, जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब। सियासी बहरान से निकलने के लिए सियासी कुव्वतों को रास्ता निकालना होगा। मुफाहमत का बादशाही बड़े फैसले करेगा। मुफाहमत के लिए सियासी इंतहा पसंदी छोड़ना और गालम गलोच को सियासत से अलग करना होगा। बिलावल भुट्टो का नाम लिए बगैर पीटीआई को पैगाम वाज़ेह कर दिया, सानेहा 9 मई जैसे हमलों का सियासत से ताल्लुक नहीं। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर स्पीकर की ज़ेर क़यादत लीगी वफ़द की बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के इज्तिमा में शिरकत। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग लंबी इनिंग खेलने के लिए ख्वाहिशमंद। स्पीकर का दफ्तर मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार और वज़ीर-ए-आज़म भी बातचीत के ख्वाहिशमंद हैं। अयाज सादिक की सक्खर एयरपोर्ट आमद पर गुफ्तगू। वज़ीर मुमलिकत कानून बैरिस्टर अकील मलिक का मुज़ाकरात के लिए पीटीआई की संजीदगी ज़ाहिर न होने का दावा। बातचीत के लिए दोनों जानिब की कमेटियां पहले से मौजूद हैं।
नामों का इजाफा किया जा सकता है। बैरिस्टर अकील मलिक की डॉन न्यूज के प्रोग्राम इन फोकस में गुफ्तगू। पीटीआई एक शख्स के पीछे अपनी सियासत ना करे, लोगों ने वोट सिर्फ एहतजाज करने के लिए नहीं दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का मशवरा, बानी को बलूचिस्तान जेल भेजने की इत्तलात से लाइल्मी का इजहार। खराब लबो लहजे के बावजूद वजीर आला केपी पंजाब के मेहमान हैं। हुकूमत ने किसी को लिबर्टी आने से नहीं रोका। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पंजाब की सियासत से लाइल्म करार दे दिया। पंजाब असम्बली आमद पर खैबर पख्तूनख्वा के वुज़रा पर गलत जबान इस्तेमाल करने का इल्जाम। आफरीदी की लाहौरियों से बाहर निकलने की कॉल नाकाम करार दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का लाहौर में नामुनासिब रवैये और मेहमान नवाजी ना होने का शिकवा। लाहौर हाई कोर्ट में वकला से खिताब में पीटीआई की तहरीक में किरदार अदा करने पर जोर दे दिया। सुहेल आफरीदी, असीर रहनुमाओं शाह महमूद कुरैशी, महमूदुर रशीद और यास्मीन राशिद के घर भी गए। अहले खाना से मुलाकात में सियासी जिद्दोजहद से आगाह किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की लाहौर आमद पर कारकुनों के खिलाफ 3 मुकदमात का इंदिराज, सड़कें ब्लॉक करने, इश्तियाल अंगेज तकारीर करने और पुलिस पर हमले के इल्जामात। 2 दर्जन से जायद कारकुनान गिरफ्तार कर लिए गए। साल 2025 भारत के लिए नाकामी और हजीमत का साल। भारतीय खारजा पॉलिसी रुसवाई की अलामत, सिफारतकारी जग हसाई का सबब बन गई। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन संगीन सिक्योरिटी नाकामी। पाकिस्तान से जंग में तैयारों की तबाही पर खामोशी। पाक सऊदी मुआहिदा भी भारत के लिए धचका साबित हुआ। भारतीय अखबार दी हिंदू ने मोदी सरकार का पोस्टमार्टम कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला पंजगोर में ऑपरेशन फितनतुल खवारिज के 4 दहशतगर्द मारे गए। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। हलाक खवारिज इलाके में दहशतगर्द कार्रवाइयों, सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलविस थे। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस और अमन कमेटियों की दहशतगर्दों से झड़प। कमांडर मौलवी नुसरत नजीर वजीर समेत 7 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक कलदम टीटीपी हुकाम ने मौलवी नुसरत की हलाकत की तस्दीक कर दी। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक शमशाद अख्तर दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गई। नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर कराची में अदा की जाएगी। शमशाद अख्तर स्टेट बैंक की पहली खातून गवर्नर थी। मरहुमा की खदमात तादीर याद रखी जाएंगी। सदर, वजीर आजम, फील्ड मार्शल और वजीर खजाना का इजहार अफसोस। सीपैक के तहत कराची ता पिशावर रेलवे अपग्रेडेशन मंसूबे में पेशरफ्त। ML1 कराची ता रोहड़ी सेक्शन पर काम अगले साल जुलाई में शुरू होने का इम्कान। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी की जेर सदारत इजलास ने सक्खर हैदराबाद मोटरवे 3 साल में मुकम्मल करने और कराकरम हाईवे फेज 2 2028 तक मुकम्मल करने का हुक्म। विफाकी हुकूमत ने व्लॉगर आदिल फारूक राजा पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी लगा दी। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों और सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे का इल्जाम। मैदानी इलाकों में धुंध की सूरत हाल बरकरार। M2 मोटरवे लाहौर से हरन मीनार, M3 फैजपुर से जड़ावाला, M4 खानेवाल से मुल्तान और लाहौर से आलकोट ML11 मुकम्मल तौर पर बंद। लाहौर में सिर्फ 3 रोज के लिए बसंत मनाने की इजाजत होगी। पतंग का एक साइज मुकर्रर किया गया है। मुकर्रर साइज से बड़ी पतंग तैयार नहीं की जा सकेगी, जबकि मैन्युफैक्चरर्स को खुसूसी डोरें तैयार करने की इजाजत होगी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का वीडियो पैगाम। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कैपिटल एलिट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का दौरा। फिजिकल मशकों और तैयारियों का तफसीली जायजा लिया। दहशतगर्दी खतरात के पेश नज़र एलिट फोर्स की तरबियत और रिस्पॉन्स टाइम में मजीद बेहतरी लाने पर भी जोर।
महकमे मौसमियात की कल रात से मगरिबी हवाओं का नया सिलसिला मुल्क में दाखिल होने की पेशगोई। 31 दिसंबर से बालाई और वस्ती इलाके भी मगरिबी हवाओं की लपेट में आ जाएंगे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में सैलाब से निज़ामी जिंदगी दरहम बरहम। मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद हलाक। न्यूयॉर्क को बर्फानी तूफान लेओन का सामना। 3 साल की सबसे ज्यादा बर्फबारी का इम्कान। फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर होने का खदशा। गवर्नर ने शहर में इमरजेंसी नाफिज कर दी। रूस का यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव पर ड्रोन और मिसाइलों की बारिश। 500 ड्रोन और 40 मिसाइलों से हमले में कई इमारतों में आग लग गई। तवानाई तंसीबात को भी शदीद नुकसान। यूक्रेन के सदर अहम दौरे पर वाशिंगटन पहुंच गए। आज सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। खंडर बने गजा में मलबे से मजीद 25 लाशें निकाल ली गईं। 48 घंटों के दौरान मुख्तलिफ अस्पतालों में मजमूई तौर पर 29 मैयतें लाई गईं। 4 शहरी हालिया इजरायली बमबारी का निशाना बने थे। इजरायली हमलों से शहादतों की मजमूई तादाद 70,945 हो गई। 1,71,200 से जायद जख्मी। तैयारा हादसे में जाँ बहक लीबियन आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमदुल हद्दाद और दीगर सीनियर ऑफिसरों की तराबलस में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सदर और वजीर आजम की भी शिरकत। इंग्लैंड का ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जीतने का तवील इंतजार खत्म। मैचेस सीरीज के चौथे टेस्ट में इंग्लिश टीम ने कैंगरूज को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड ने 175 रन का हदफ 6 विकेटों पर हासिल कर लिया। टेस्ट मैच दूसरे रोज ही खत्म हो गया। ये इंग्लैंड की 18 टेस्ट मैचों के बाद ऑस्ट्रेलिया में पहली फतह है। पाकिस्तान अंडर 19 टीम ने दिलचस्प मुकाबले में अफगानिस्तान को 1 विकेट से हरा दिया। 226 रन के जवाब में शाहीनों की 9 विकेटें 201 रन पर गिर गईं। 10वीं विकेट की शराकत में विकेट कीपर हमजा जहूर की मैच विनिंग सेंचुरी। एशिया अंडर 19 कप में भारतीयों की पिटाई लगाने वाले स्टार बल्लेबाज समीर मिन्हाज 0 पर आउट हुए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पीएसएल की 2 नई फ्रेंचाइजीज के लिए दी गई बोलियों का तकनीकी जायजा मुकम्मल। दुनिया भर से 12 बोलियां मौसूल हुई। जांच पड़ताल के बाद 10 पार्टियां नीलामी के लिए नीलामी 8 जनवरी को इस्लामाबाद में होगी। शाहीन आफरीदी बिग बैश लीग में इंजरी का शिकार। ब्रिस्बेन हेट आफरीदी एडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ अपने ओवर्स भी मुकम्मल ना कर पाए। अपनी ही बॉलिंग पर कैच लेने की कोशिश करते हुए गिर पड़े। टीम इंतजामिया के मुताबिक शाहीन आफरीदी की इंजरीज का जायजा लिया जा रहा है। चीन के सहराई खित्ते में ऊंटों की दौड़ के मुकाबले शुरू हो गए। इफ्तिताही तकरीब में रिवायती लिबास में मलबूस शुरका की परेड। 6 सूबों की टीमें मुकाबले में शिरकत कर रही हैं। 2 कोहानों वाले ऊंटों की रेस के मुकाबले 4 माह तक जारी रहेंगे। 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के तीसरे रोज महफिल मुशायरा में कराची की सड़कों की सूरत हाल का भी जिक्र। कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्तलिफ सेशंस में अदबी शख्सियात की शिरकत। और नेपाल में हाथियों के सालाना त्यौहार में हाथियों ने फुटबॉल खेलकर सयाहों को हैरान कर दिया। फेस्टिवल में दिलफरेब रक्स भी तवज्जो का मरकज बना रहा।